Good morning students, welcome to class 11th of political science and here is your political science teacher Mrs. सविता वर्मा। क्लास आज हम करेंगे इस वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 9 ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी बुक को हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 9 के साथ और चैप्टर नंबर 9 है हमारा रिलेटेड टू पीस। ठीक है, पीस चैप्टर नंबर 9। पीस का मीनिंग होता है वैसे हिंदी में शांति, बट हमारा इस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस what is the exact meaning of peace and how can we establish and why there is a need of peace. So let us start by the meaning of peace. So I am here to give you the introduction first, that what is basically the meaning of peace in our political science. So class पीस का मतलब होता है मीन्स शांति, ताकि हम अपनी सारी जो लाइवलीहुड है उसको प्रॉपरली कंटिन्यू कर सकें। पीस एक नाउ इट बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू लाइक जस्टिस एंड इक्वलिटी एंड राइट्स। जिस तरह से हमारे लिए जस्टिस, इक्वलिटी और राइट बहुत ज़रूरी हैं, उतनी ही वैल्यू आज मॉडर्न टाइम में हम पीस को भी देते हैं। Although there are many arguments on one want of peace in societies of the recent evaluation, हालांकि आजकल बहुत सारे आर्गूमेंट्स हैं कि भाई इन दिनों में आजकल के टाइम में पीस की क्या इवेल्युएशन है। पहले के जो थिंकर्स थे वो सोचते थे दे प्रेज कन्फ्लिक्ट एज अ ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। उनके हिसाब से किसी भी सिविलाइजेशन की ग्रोथ का जो मेन बेस है वो कन्फ्लिक्ट है, यानी लड़ाई झगड़ा होने के बाद तब जाकर शांति एस्टेब्लिश होती है। सो द वन ऑफ आर राइटर दैट इज नीत्शे है ग्लोरीफाइड वॉर एज इट वुड टू लेड टू द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। तो एक हमारे पुराने पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं जिनके अकॉर्डिंग, जो उनका नाम है नीत्शे, और उनके हिसाब से उन्होंने वॉर को बहुत ग्लोरीफाइड तरीके से एस्टेब्लिश किया है कि कॉन्फ्लिक्ट के बाद ही एक तरह से पीस मेंटेन किया जा सकता है सोसाइटी के अंदर। सो लेट अस स्टार्ट बाय द मीनिंग ऑफ पीस कि एग्जैक्टली हमारी सोसाइटी या कंट्री के अंदर पीस क्या मैटर करता है। पीस का मतलब जनरली हम क्या सोचते हैं, इट इज़ द एब्सेंस ऑफ वॉर। जब कभी कोई युद्ध ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, तो हम उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, पीस हो गया, भाई सोसाइटी के अंदर पीस एस्टेब्लिश है। But this was defined as a peace because society has witnessed two war and a cold war. So they have also witnessed Nagasaki and Hiroshima bombing and have realized the importance of peace. भाई हमें शांति की इम्पोर्टेंस का पता कब चलता है? हमें तब पता चलता है किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस का जब हम एक बहुत बड़े कन्फ्लिक्ट से निकल कर आए हैं, तब हमें उसकी वैल्यू का पता चलता है कि भाई पीस कितना ज़रूरी है। जैसे कि हमारी पास्ट में हिस्ट्री हमें बताती है कि दो बम जो नागासाकी और हिरोशिमा, जापान के जो दो सिटीज़ थे, उन पर डाले गए और बहुत लॉट ऑफ इंजरीज टेक प्लेस दैट टाइम। बहुत लोगों ने सफ़र किया, बहुत कैजुअलिटीज़ हुई। तब बाद में उसके ओवर होने के बाद हमें पता चला कि पीस की इम्पोर्टेंस एक कंट्री और एक सोसाइटी में क्या है। प्लस war also, World War I, World War II and following by the Cold War. But now peace has assumed greater dimension in term of economical, political and social. मीन्स अब जो है पीस की हम एक तरह से डायमेंशन के थ्रू इस पर वर्क करते हैं कि भाई इकोनॉमिक पीस का मतलब है पॉवर्टी का रिमूव होना, इनइक्वालिटीज़ का रिमूव होना, और एटलीस्ट मिनिमम प्रोविज़न जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी हैं उनको एक व्यक्ति को या सिटीजन्स को प्रोवाइड कराना। सोशल पीस का मतलब होता है सबके जितने भी डिस्क्रिमिनेशन हमारे कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर और रीज़न के बेस पर एस्टेब्लिश हैं, उनको हटा देना, यानी उनमें इक्वलिटी क्रिएट कर देना। नो वन शुड डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड रिलीजन। नाउ कम टू द थर्ड, पॉलिटिकल पीस। पॉलिटिकल पीस का मतलब होता है डेमोक्रेसी, एवरीबडी शेयरिंग इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, यानी हर एक व्यक्ति को इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटीज़ ग्रांट करने का पूरा राइट है। सो वायलेंस विच इज़ ड्यू टू इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इज़ डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल वायलेंस।
तो वॉयलेंस जो है, लड़ाई झगड़ा, क्योंकि लड़ाई के बाद ही, जैसे कि हमने अब तक जाना कि लड़ाई के बाद हमें पीस की वैल्यू का ज़्यादा पता चलता है। तो कि तीनों स्ट्रक्चर में, वेदर इट इज़ इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, इनके स्ट्रक्चर वॉयलेंस के हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई पीस की हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। सो दिस इज़ हाउ इज़ being defined in a broader sense because we in society have achieved considerable peace। तो हम तीनों फील्ड में इतने सारे कन्फ्लिक्ट और इतने क्लैशेस होने के बाद हम इस डिसीज़न पर पहुंचते हैं कि पीस की वैल्यू हमें तब पता चलती है जब हम एक बहुत बड़े क्लैश या बहुत बड़े कन्फ्लिक्ट से निकल कर आए हों। अदरवाइज सोसाइटी में अगर लड़ाई झगड़े ही नहीं होते, वॉर नहीं होते, तो पीस की तो फिर कोई वैल्यू नहीं होती। ऑल थिंग्स आर स्मूथ, वर्किंग इज स्मूथ इन ऑल द फील्ड, सो देयर इज़ नो नीड ऑफ पीस। और पीस एस्टेब्लिश करने के लिए राइट्स, और पीस एस्टेब्लिश करने के लिए एसोसिएशन जैसे यूएन है हमारी, तो इन सब ऑर्गेनाइजेशन की शायद ज़रूरत ही नहीं होती। दैट इज़ वाई जो भी हमारी वैल्यू है, इट इज़ गिवन टू अस बाय द conflict result when we are ready to establish peace in the society. Now come to the form of structural violence, यानी हम violence को डिटेल में करेंगे क्योंकि हमारा बेस क्या है, शांति को एस्टेब्लिश करने के लिए पहले सिचुएशन को क्लैशेस में आना, यानी लड़ाई झगड़े कितने टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ वायलेंस। सो फॉर्म ऑफ वायलेंस क्या होता है, ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम हैज़ डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन हायर एंड द लोअर कास्ट। सबसे पहले हमारी सोसाइटी के अंदर जो हमारा कास्ट सिस्टम है, इट इज़ मोर एंड मैक्सिमम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टर्बेंस ऑफ द वायलेंस, कि हम कास्ट को लेकर एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं और सिचुएशन को एक वायलेंस फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ऑल्दो इट इज़ क्लियरली मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट यू शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन और अ सोसाइटी ऑन द बेसिस बिहाफ ऑफ कास्ट, बट स्टिल practice is still going on in the society, and we should have, or our government should always try to abolish or vanish these type of inequality from the society. Now partly discrimination against women is still another cause, means यहाँ पर हमारी इंडिया सोसाइटी में जो वुमेंस का डिस्क्रिमिनेशन होता है एज इन अ फॉर्म ऑफ जेंडर, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारा स्ट्रक्चरल वायलेंस का, के जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। एंड सोशल इविल्स आर ऑल्सो हेयर लाइक चाइल्ड मैरिज, एजुकेशन, नरिशमेंट, वाइफ एंड सो ऑन, मीन्स ऑल दीज आर द पॉइंट्स on which the society is trying to create disturbance or inequality among the citizens. Now what is colonialism? कॉलोनिज्म क्या होता है, एक कॉलोनी का दूसरे कॉलोनी पर कब्ज़ा या रूल करने को हम कहते हैं कॉलोनलाइजेशन। तो जनरली एक देश जब दूसरे देश पर कंट्रोल करता है और फिर वो जिस पर उसका कब्ज़ा हुआ है उनके लोगों को इनडिस्क्रिमिनेटली या इनइक्वालिटी की फॉर्म में ट्रीट करता है, एज द इन द कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका दैट देयर इज़ अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वाइट एंड ब्लैक। सो इस टाइप से भी जो चीज़ें होती हैं, इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, तो ये भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी स्ट्रक्चर वायलेंस के लिए, राइट। सो आफ्टर दैट रेशिज़म जो मैंने आपको बताया कि साउथ अफ्रीका में मैनी पीपल आर सफर्ड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ inequality, although it is not on the behalf of caste or politics, but it's just on the behalf of their skin color, that the white always dominate the black one and they are not ready to observe those black with their own society. So again it is another reason of creating violence in the society. So these are few forms which we discussed today in this video related to the structure violence. सो इस टाइप के स्ट्रक्चर वायलेंस सोसाइटी में हम हर जगह देख सकते हैं। ऑन द बिहाफ, लेट अस रिकॉल इट, ऑन द बिहाफ ऑफ पॉलिटिकल ग्राउंड, ऑन द बिहाफ ऑफ सोशल ग्राउंड एंड ऑन द बिहाफ ऑफ इकोनॉमिकल ग्राउंड, और इसके बाद एक हमारा कॉलोनियलिज्म। सो क्लास फर्दर आई विल कंटिन्यू with my next video. Till then, enjoy this video and go through with it. Till then, have a nice day and thanks all of you.